श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयूमविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं पदवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमल्लोकाचार्य अनुगृहीतं श्री वचनभूषणम हिंदी में हम लोग सत्संग करते आए हैं, तो आज भी सत्संग के लिए बैठ गए हैं। प्रसंग पहले कहाँ पूरा किया था, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। पांडवों को भी कहने से परिभव करने वाले दुर्योधन आदि के सदृश परिभव को देखने वाले पांडव भी निरासन करने योग्य है, ऐसा अभिप्राय है। निरासन करना उचित होने पर भी रक्षा करना माने इनके अपराधों को उचित दंड शिरच्छेद होने पर भी जीवित रखना। द्रौपदी का मंगलसूत्र के लिए माने उनके अभिमत मंगलसूत्र नहीं टूटने के लिए, टूटाने के लिए, टूटना न देने के लिए। बिखरे केस न देख सको वाले शून्य कंठ को नहीं देख सकते। इससे आश्रितों को परिभव करने वालों के बराबर उस परिभव को देखते रहने कले भी निरसन करने योग्य है। वही लोग यदि आश्रित लोगों के अवर्जनीय संबंध वाले हो तो उनके लिए परमात्मा से रहित होवेंगे, ऐसा जानना चाहिए। तथा सती इस प्रकार निग्रह के पात्र अर्जुन को परमात्मा क्यों नीच कृत्य परम रहस्य का उपदेश किए हैं, ऐसी आकांक्षा में कहते हैं अर्जुन को इत्यादि। पार्थस्य दौत्यसारथ्यप्रपत्यादि निरूपणं कृष्णेन द्रौपदी भव्यसूत्र पालना हेतवे। अर्जुन को द्वितीय सारथ्य कर प्रपत्युपदेश करना द्रौपदी के लिए है। द्वितीय करना असत्य संबंध को कहते हुए जाकर बुद्धि भेद कर युद्ध कराने के लिए सारथ्य करना, तैयार करना। आयुध नहीं लेना, ऐसा कहने से आयुध न होने वाले चाबुक को हिलाकर भारत युद्ध में सब सेना को भूमि में गिराने के लिए है।
प्रपत्युपदेश करना, युद्ध न करूँगा ऐसा कहने वाले अर्जुन को आपके वचन अनुसार करूँगा ऐसा कहवा कर युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए यह सज कराना। शरणागत का द्रौपदी के संकल्प अनुसार दुर्योधन आदियों को नाश कर द्रौपदी के केस को बांधने के लिए ही है, तथा अर्जुन के विषय में किए हुए द्वितीय आदि तीनों द्रौपदी के लिए किए हैं, ऐसा समझना। पांडवों को इत्यादि एतत् पर्यंत पूर्वोक्त प्रधान दोष का गौर्य कहा गया, तथा इस प्रकार आस्थान स्नेहादि और आश्रित परिभव को देखते रहना रूप महादोष अर्जुन में होने पर भी, हे अर्जुन तुम हमारे प्रिय हो और दृढ़ हो, इसलिए तुम्हारे हित सब रहस्यों में श्रेष्ठ हमारे उत्तम वचन को सुनो। सर्वगुह्यतम रहस्य, हमारे में मन को लगाओ, हमारा ही भक्त हो जाओ, हमारा ही आराधना करो, हमको ही प्रणाम करो, हम ही को प्राप्त होवोगे तब तुम हमारे प्रिय हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सभी पापों से बचा लूँगा, ऐसा अर्जुन ऊपर प्रीति से कहे। इस कारण इनके दोषों को भेद समझकर अंगीकार किए हैं। गुण हानि नहीं कहना, दोष ही भेंट होने पर गुण हानि का भेंट होना कैमुत्य सिद्ध है। इसकी गुण हानि इस कारण है अर्जुन युद्ध करो, ऐसा गीता के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहने के वक्त ही आपकी वचन अनुसार मैं करूँगा, ऐसा उद्यत होकर अपने कृत्य युद्ध को न करना। श्री कृष्ण के कृतम सर्वम न संदेह प्रपन्न त्राणको ही सह। श्री कृष्ण के शरणागत द्रौपदी के परिभव को हम देखते रहे, ऐसा स्वल्प अनुताप भी मन में न होना आदि। द्वितीय सारथ्य कर प्रपत्युपदेश करना द्रौपदी के वास्ते हो तो अर्जुन के दोष को भेंट मानकर स्वीकार किया, ऐसा कहना असंगत है। इस आकांक्षा में कहते हैं द्रौपदी के कार्यार्थ अर्जुन को उद्देश्य कर सब कुछ करने पर इनके दोषों को देख मुख विकार रहित संतोषपूर्वक करने से विरोध नहीं। अर्जुन को उद्देश्य कर आचार्य कृतियों को अपने ऊपर लेने के समय उनके दोष को भेंटमान सारथी हो अभिन्न रूप से मिलना इत्यादि होने से अज्ञात अर्थों को इत्यादि से आश्रयण सौकर्य पादक वात्सल्यादि गुण सूचित है। यहाँ पर द्वितीय सारथ्य करना, इससे हमको जानते हो और शत्रुओं को जानते हो, अर्थों को जानते हो, भाषण करने को जानते हो। हे कृष्ण, जो हमारा हित है वही सुयोधन से जाके कहो, सुयोधन से कहो, दुर्योधन से। इस वचनानुसार कार्य और अकार्य को जानने वाले आपके
बिना कार्य सिद्ध न होगा, ऐसा समझ पांडवों की रक्षक रहने के लिए दूत्य करना, पांडव दूत बनना। आयुध नहीं लेना ऐसा कहने पर सारथ्य कृत्य में प्रवृत्त हो रथ के चक्र से शत्रुओं का नाश करना भी सूचित होने से आश्रित कार्यापादक ज्ञान शक्ति आदि गुण सूचित है। प्रपत्युपदेश करना ऐसा कहने से चरम श्लोक के माम अहम इन पदों से कहे जाने वाले उभयविध गुण भी सूचित है। इस कारण पुरुष कार वैभव कहने के स्थल में श्रीमद पद का अर्थ जैसे प्रकटित हुआ, वैसे उपाय वैभव कहने के स्थल में नारायण पद का अर्थ भी सूचित हुआ। उपायत्व कहने से चरणों शरणम इनका अर्थ सूचित हुआ। तथा च इतिहास श्रेष्ठ ऐसा प्रारंभ कर यहाँ तक श्रीमन नारायण और महाभारत में कहे हुए पुरस्कार और उपाय का वैभव उनके स्वरूपों के साथ विशदतया कहे गए है। 6 संगति में प्रथम प्रकरण और 9 संगति में प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ। देश कालाधिकर्तॄणां फल प्रकार योस्तथा प्रपत्तौ नियमो नास्ति विषयस्य तु विद्यते। पूर्वोक्त उपाय का स्वीकार रूप प्रपत्युपदेश करना, इस प्रसंग से प्रस्तुत प्रपत्ति के प्रकार को विस्तार पूर्वक कहते हैं। उसमें प्रथम अर्जुन को प्रपत्युपदेश करने के समय युद्ध फल में काल विशेष को न देख स्नान आदि नियम रहित अर्जुन को उपदेश कैसे किए। प्रपत्ति के लिए देश काल आदि का नियम नहीं है क्या, ऐसी शंका में कहते हैं प्रपत्ति का इत्यादि। प्रपत्ति का देश नियम, काल नियम, प्रकार नियम, अधिकार नियम और फल नियम भी नहीं। जिस समय में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो उसी समय में वो नियम बनता है प्रपत्ति के लिए। उसी समय के लिए शुभशायद होता है। प्रपत्ति माने भगवान को उपायतया स्वीकार करना। देश नियम माने पुण्य देशों में करना, अन्य देशों में न करना। काल नियम माने बसंत आदि कालों में करना और कालों में न करना, अमुक कालों में न करना, अमुक कालों में करना। प्रकार नियम माने स्नान पाद प्रक्षालन पूर्वक करना, अन्य प्रकार से न करना। अधिकार नियम माने वैषणिक कर सकते, अत्रैवाणिक नहीं कर सकते, ऐसा नियम होना। फल नियम माने दृष्ट फलों में अमुक फल का साधन होना और फल का साधन न होना। देश काल साधुन्य वैगुण्य हेतु से होने वाले अतिशय और अनतिशय रहित होने से तीर्थ में स्नान करने के समय शुद्ध हो या अशुद्ध हो,
सभी जैसे स्नान कर सकते, तैसे शुद्ध विभाग बिना प्रपत्ति करने के योग्य होने से वर्णाश्रमानुरूप न हो, स्वरूपानुरूप होने से, चेतनों की रुचि अनुसार फलों का साधन होने से पूर्वोक्त नियम इसको नहीं है। यह प्रपत्ति जाति भेद कुल आश्रय समदमादि कर्मानुष्ठान देश काल और नियम बाल्यादि अवस्थाओं को आदि को नहीं चाहती। जिस समय में श्रद्धा और विश्वास हो गया उसी समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री अंत्यज पतित अवान्तर जाति यह सभी सबके सृष्टिकर्ता परमात्मा की भगवान की प्रपत्ति सभी लोग कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, सबके लिए बराबर नियम। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पतित हो, स्त्री हो, अंत्यज हो, चांडाल हो, कोई भी शरणागति कर सकता है। देश काल नियम कोई नहीं। ऐसा प्रपत्ति का देश काल प्रकार अधिकार नियम अभाव को भारत संहिता में कहा है। प्रपत्ति को कहीं भी और उपायों के तरह परापेक्षा नहीं है। प्रपत्ति सर्वदेश में सर्वकाल में सब लोगों को जीव मात्र के लिए सर्वाभिष्ट फल देती है। ऐसा फल नियमाभाव को सनत कुमार संहिता में कहा है। ये नियम न होने पर भी और कोई नियम इस प्रपत्ति को है क्या? इस आकांक्षा में कहते हैं विषय नियम इत्यादि। विषय नियम ही है। विषय नियम माने अमुक विषय में कर्तव्य ऐसा नियम ही इसका है। यह सब बातें श्री लोकाचार्य स्वामी जी स्वयं आगे कहेंगे। इस प्रपत्ति को यह नियम नहीं है तो और किसको यह सब नियम है? इस आकांक्षा में कहते हैं कर्म का इत्यादि। पुण्य देश सुकालश्च प्रकाराः शास्त्रचोदिताः त्रैवर्णिका इति में ही कर्मणि सुव्यवस्थिताः। कर्म का पुण्य क्षेत्र वसंतादिकाल शास्त्रोक्त तत्प्रकार और त्रैवर्षिक ऐसा यह सब व्यवस्थित है। कर्म माने ज्योतिषोम याग आदि, पुण्य क्षेत्र माने शास्त्रों में पवित्रता कहे जाने वाले देश, वसंत आदि शब्द से ग्रीष्म, शरद, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्वान्न, अपराह्न आदि कालों को जानना। प्रति वसंत में अग्नि संबंधी याग करे इत्यादियों से काल नियम कहा गया। शास्त्रोक्त तत्त प्रकार माने शौच, आचमन, स्नान, व्रत, जप आदि रूप से तत्त कर्म अनुगुण शास्त्र विहित तत्त प्रकार है। उपनयन संस्कार पूर्वक वेद के अधिकारियों को ही वैदिक कर्माधिकार
होने से त्रैवर्णिक ऐसा कहा। यह गृहस्थत्व कृष्ण के चित्त और वेद वेदांग युक्त को भी दिखाता है। व्यवस्थित है माने नियमेन कर्तव्य है। स एष देशः कालो व्यत्यादि वाल्मीकि वाक्यतः प्रपत्तौ देश कालाभ्यम नियमो न प्रकाशते। प्रपत्ति को इनमें कुछ आवश्यक नहीं है, कोई देखने का जरूरत नहीं। जिस समय में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए उसी समय शुभ हो गए। ऐसा की वही प्रतिज्ञा को उपदान करने के लिए प्रहित वो पहले देश काल नियमाभाव को कहते हैं, वही इत्यादि, वही यह देश और काल है। ऐसा कहने से इसको देश काल नियम का देखने का कोई जरूरत नहीं है। बद्ध वैर पापी रावण से विभीषण आदेश और अकाल में प्राप्त हुआ, इसलिए सर्वथा संदेह करने के योग्य है। ऐसा प्रथम श्री जाम्बवन और सुग्रीव श्री राम जी से विज्ञापन किए थे। इस पक्ष को दूषण करने वाले हनुमान, वह विभीषण आदेश और अकाल में प्राप्त हुआ है, इस विषय में मुझे कुछ कहने की इच्छा है, उसको आप सुनिए। जैसा वही देश और वही काल होता है, वैसा एक पुरुष से दूसरे पुरुष को प्राप्त हो दोष और गुण होते हैं आदि इत्यादि। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी दूसरा दिन में। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान को शंख चक्र देते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु, जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णदेवाय कृष्णदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण।